है कि रिया और सुशांत की लव स्टोरी में ड्रग्स की एंट्री हो चुकी थी। सवाल ये कि क्या रिया ने सोची समझी साजिश के तहत सुशांत को ड्रग्स दिया? आखिर इसके पीछे उसकी क्या चाल थी? ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि ईडी का दावा है कि मामले की जांच में ड्रग्स का ये एंगल किसी और से नहीं बल्कि रिया चक्रवर्ती के फोन से ही मिला है। ईडी को रिया के फोन से डिलीट की गई कुछ व्हाट्सएप चैट मिली जिसमें रिया ड्रग्स के बारे में बात कर रही हैं, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि रिया के संबंध ड्रग माफिया से भी है। रिया के फोन से 25 नवंबर 2019 की एक व्हाट्सएप चैट मिली और ये वो समय था जब रिया सुशांत के साथ मुंबई के वाटरस्टोन होटल में रुकी थी। इस चैट में जया साहा, जो कि श्रुति मोदी की दोस्त हैं, रिया को लिखती हैं कि जया, मैंने उससे श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा, उम्मीद है मददगार होगा। जिसके जवाब में रिया लिखती हैं, थैंक यू सो मच। इसके बाद जया जवाब देती हैं, नो प्रॉब्लम, उम्मीद है ये मददगार होगा। इसके अलावा जया लिखती हैं, चाय, कॉफी या पानी में 4 बूंद डालो और उसे पीने दो। असर देखने के लिए 30 से 40 मिनट रुको। यहाँ पर उससे मतलब सुशांत हो सकता है। जिसके बाद रिया इसके जवाब में लिखती हैं, मुझे खुशी हुई तुमने ये भेजा। कुछ देर बाद जया फिर पूछती हैं, क्या इससे कोई मदद मिली? तो रिया लिखती हैं कि हाँ, उसे कुछ हद तक शांत कर दिया है, लेकिन दिन में एक बार ही। इसी चैट में एक जगह जया लिखती हैं, मैं CBD ऑयल भी वाटरस्टोन भेज रही हूं। जिसके बाद रिया जया साहा को लिखती हैं, बहुत शुक्रिया। इसके बाद जया फिर जवाब देती हैं कि मेरे ऑफिस का लड़का वाटरस्टोन पहुंच गया है। इसके अलावा इसी साल 17 अप्रैल का भी रिया का एक व्हाट्सएप चैट सामने आया और इस व्हाट्सएप चैट में भी ड्रग्स की बात हो रही है, लेकिन ये बातचीत मिरांडा सुशी से हो रही है। इसमें मिरांडा सुशी रिया चक्रवर्ती को लिखते हैं कि हाय रिया, स्टफ लगभग खत्म हो चुका है, क्या हम ये शौविक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन उसके पास सिर्फ हैश और बड है। इसके अलावा 8 मार्च 2017 का रिया का एक व्हाट्सएप चैट भी ईडी को मिला। इसमें किसी गौरव आर्या से बात हो रही है, जिसमें रिया गौरव से पूछती हैं कि अगर हम हार्ड ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बाद रिया फिर गौरव से पूछती हैं, तुम्हारे पास MDMA है? आपको बता दें, MDMA एक तरह का ड्रग्स होता है। सुशांत केस में चौंकाने वाली जानकारी। उनका दिमाग रिया पे हमेशा रहे और रिया जैसे बोले वैसे वो काम करे। रिया की व्हाट्सएप चैट से मिली जानकारी। ड्रग कारोबारियों से रिया के रिश्ते। सुशांत को धोखे से ड्रग्स देती थी रिया। चाय, कॉफी और खाने में मिला के उनको दिया जाता था। हाँ। ये वो चौंकाने वाले दस्तावेज हैं जो ईडी और CBI की जांच में सामने आए हैं। इन दस्तावेजों में रिया के वो व्हाट्सएप चैट निकाले गए हैं जिन्हें रिया चक्रवर्ती डिलीट कर चुकी थी। इस चैट की जांच से पता लगा है कि रिया चक्रवर्ती के रिश्ते कुछ ड्रग कारोबारियों के साथ भी थे। ईडी की जांच में पता चला है कि रिया ड्रग डीलरों के लगातार संपर्क में थी। रिया के रिश्ते ड्रग पेडलरों के साथ भी थे। रिया और ड्रग पेडलरों की चैट 8 मार्च 2017 की है, जिसमें रिया लगातार ड्रग पेडलरों के साथ बातचीत कर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि रिया लगातार ड्रग पेडलरों के संपर्क में रहती थी और व्हाट्सएप चैट के जरिए उनके साथ जुड़ी रहती थी। बातचीत खत्म होने के बाद रिया ने सारे व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दिए। 8 मार्च 2017 की चैट में रिया ने जया नाम की दोस्त से ड्रग्स के बारे में बात की थी। अगर हम हाई ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया। तुम्हारे पास MD है? इसके बाद 25 नवंबर 2019 को रिया और उसकी दोस्त जया के बीच व्हाट्सएप पर चैट हुई। इसमें लिखा गया कि मैंने श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है, उम्मीद है मददगार होगा। नो प्रॉब्लम ब्रो, उम्मीद है ये मददगार होगा। चाय, कॉफी या पानी में 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। असर देखने के लिए 30 से 40 मिनट रुको। ये रिया की वो चैट हैं जिन्हें वो डिलीट कर चुकी थी, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस चैट में जिस शख्स को कॉफी में 4 बूंदे डालकर देने का जिक्र किया जा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत हैं।
रिया की इस चैट के सामने आने के बाद रिया के पिता ने ट्विटर पर लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग डीलर्स को गिरफ्तार किया जाए, चाय में 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। रिया के इस व्हाट्सएप चैट से ड्रग्स साजिश का पता चल गया है। सुशांत का परिवार रिया पर जो आरोप लगा रहा है, उससे पहले भी सुशांत के स्टाफ में काम करने वाले कर्मचारी ने इस तरह के आरोप रिया पर लगाए हैं। सुशांत के स्टाफ में काम कर चुके और सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की जिंदगी को बेहद करीब से देखने वाले इस शख्स के मुताबिक रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को चाय या कॉफी के साथ कुछ ऐसा मिलाकर दे रही थी जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत वही करते थे जो रिया कहा करती थी। मतलब चाय कॉफी और हाँ। खाने में मिला के उनको दिया जाता था। हाँ, किस तरह से? मतलब ये चाय कॉफी तो जैसे सर्वेंट लेके आता है ना? सर्वेंट लाता है तो सर्वेंट रख देता है ना, हाँ, रख देता है, वो बाहर आ जाता है सर्वेंट। हाँ। उसके बाद रिया इसमें मिलाती थी। हाँ, रिया में था और एक कर देती है। ये कहा जा रहा है कि रिया जो है वो उन्हें डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाती थी। ये नहीं। कितनी कहानी सही है? वो लेके नहीं जाते थे, कभी कभी खुद जाते थे डॉक्टर पास, हाँ। अकेले जाते थे। रिया के ड्रग्स कारोबारियों के साथ रिश्ते होने का इशारा सिर्फ यही चैट नहीं करता है, बल्कि इसके अलावा भी जांच एजेंसियों को कुछ सबूत मिले हैं। हाय रिया, स्टफ लगभग खत्म हो चुका है। क्या हम ये शौविक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन उसके पास सिर्फ हैश और बड है। ये चैट अप्रैल 2020 की है, जिसमें मिरांडा सुशी रिया से कहती है कि हाय रिया, स्टफ लगभग खत्म हो चुका है, क्या हम ये शौविक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन उसके पास सिर्फ हैश और बड है। मतलब ये कि रिया से उसकी दोस्त नशे का वो सामान मांग रही है जो हार्ड ड्रग्स की कैटेगरी में आता है। जांच एजेंसियों को मिली इस चैट से साफ है कि रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कारोबारियों के साथ रिश्ते थे और वो अपने दोस्तों को ड्रग्स भी दिलाती थी। अब शक ये भी गहरा रहा है कि कहीं रिया धोखे से सुशांत को किसी तरह के ड्रग्स तो नहीं देती थी। ये शक इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया के साथ बातचीत में सुशांत की जिंदगी के इस बेहद अहम राजदार ने ये भी कहा था कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को जो कुछ भी मिलाकर देती थी उसे दूसरों की नज़र बचाकर ही दिया जाता था। मसलन अगर सुशांत के लिए कोई नौकर चाय या कॉफी लेकर जाता था तो उस नौकर के चले जाने के बाद रिया चक्रवर्ती सुशांत की चाय में कुछ मिलाने का काम करती थी। जैसे रिया अपनी मर्जी से जैसा बोले वैसे सुशांत करते थे। सुशांत सर वो मतलब वो अपने बस में कर लिए थे, अपने कब्जे में, हाँ। जैसा चाहे वैसा यूज करते थे उनको। अच्छा, मतलब चाह के भी सुशांत कुछ नहीं कर पाते थे? कुछ नहीं कर सकते। रिया चक्रवर्ती की इस चैट के सामने आ जाने के बाद इस केस की जांच एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दे दी गई है। ईडी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इस मामले में जांच करने को कह दिया है। ईडी ने व्हाट्सएप चैट के सबूत को एनसीबी को सौंप दिए हैं। एनसीबी के डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने न्यूज़ 18 से फोन पर हुई बातचीत में इस खबर पर मोहर भी लगाई। एनसीबी की जांच में ये पता किया जाएगा कि ड्रग्स का इस्तेमाल कौन कौन करता था, ड्रग्स कहां से लिया जाता था और ड्रग्स खरीदने वाले कौन लोग थे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली और मुंबई के एनसीबी के सबसे काबिल अफसरों को इस मामले की जांच के लिए लगाया गया है। पहले सुशांत केस में सिर्फ मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही थी, लेकिन ईडी की जांच के बाद इस केस में ड्रग्स का नया एंगल निकल कर आया है और अब रिया चक्रवर्ती पर एनसीबी की जांच का शिकंजा कसने लगा है। सुशांत केस रिया चक्रवर्ती पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता ही जा रहा है। ईडी और सीबीआई के बाद अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब इस मामले में अलग से केस दर्ज करने जा रही है। रिया जय साहा और मिरांडा सुशी के बीच चैट में ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद एनसीबी अब ये केस दर्ज करने जा रही है। एनसीबी साजिश, ड्रग्स रखने और बेचने के एंगल से जांच करेगी। इसके लिए एनसीबी अलग से एक टीम भी बना रही है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। साथ ही रिया की पार्टियों की भी डिटेल जुटाई जाएगी, यानी रिया और ड्रग डीलर्स के बीच जुड़े हर तार को
तलाशा जाएगा। पहले तंत्र मंत्र, फिर प्रेत जाल, अब ड्रग्स की चाल। जिस केस को मुंबई पुलिस सीधा साधा आत्महत्या का केस मान रही थी, उस केस की जांच पहले बिहार पुलिस ने की तो कई शको शुबा उठने लगे। उसके बाद ईडी की जांच शुरू हुई तो कई नए सुराग मिले, जिनमें सबसे अहम है ड्रग्स कारोबारियों के साथ रिया के रिश्तों का दावा। अब तक सुशांत केस में 5 एजेंसियां शामिल हो चुकी हैं। मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस, सीबीआई और ईडी के बाद एनसीबी केस में शामिल होने वाली 5वीं एजेंसी है, जो अब इस बात का पता लगाएगी कि रिया ड्रग्स के धंधे में कितनी गहरे तक उतरी थी। रिया चक्रवर्ती और ड्रग्स कारोबारियों के रिश्ते की जांच करने के लिए एनसीबी ने दिल्ली में एक अहम बैठक की है। एनसीबी जल्द ही सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और शोभिक के दोस्तों की जानकारी खंगालेगी। इतना ही नहीं, तीनों की फोन कॉल की डिटेल को भी खंगाला जाएगा। वहीं जो ड्रग्स डीलरों के व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, उन तक पहुंचने की भी एनसीबी कोशिश करेगी। यानी कि एक व्यापक पैमाने पर एनसीबी ने जांच का दायरा अपना तय किया है और उसको देखते हुए दिल्ली और मुंबई की टीम इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगी कि आखिर रिया और ड्रग्स कारोबारियों के क्या संबंध थे और ये तार कहां तक फैले हुए हैं। एनसीबी के अधिकारी रिया की पार्टियों की जानकारी निकालेंगे। इसके साथ ही रिया के देशी विदेशी दौरों की जानकारी जुटाई जाएगी। एनसीबी की टीम 2018 से 2020 तक महाराष्ट्र की रेव पार्टियों की डिटेल्स भी खंगालेगी। साथ ही डिटेल्स में बंद ड्रग डीलरों से पूछताछ हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक सुशांत की मौत के दुबई कनेक्शन की जांच भी होगी। सुशांत के केस में दुबई के जिस ड्रग डीलर अयाज खान का नाम सामने आ रहा है, उसकी जानकारी भी जुटाई जाएगी। रिया पर ड्रग डीलिंग के गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन रिया के वकील का दावा है कि रिया हर तरह की जांच के लिए तैयार है और उसके खून की जांच करके पता लगाया जा सकता है कि रिया ने कभी किसी भी तरह का ड्रग नहीं लिया है। लेकिन रिया की चैट से मिले सुराग बताते हैं कि वो अपने दोस्तों से ड्रग्स के बारे में बात कर रही थी। इस चैट में सबसे खास बात है एमडी। जिस एमडी ड्रग्स की बात यहाँ पे कही जा रही है, दरअसल उसे एमडीएमए ड्रग्स भी कहा जाता है। ये एक पार्टी ड्रग्स भी होता है। मुंबई की एनसीबी ने 20 अगस्त को 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से तकरीबन 90 लाख रुपए की एमडीएमए ड्रग्स बरामद की गई थी। बताया जा रहा है कि एमडीएमए ड्रग्स फिल्मी जगतों में इस्तेमाल भी होता है। अब एनसीबी ये जांच कर रही है कि जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनके तार कहीं रिया के मामले से जुड़े हुए हैं या नहीं। एमडीएमए एक खास तरह की ड्रग्स है जिसका इस्तेमाल रेव पार्टियों में किया जाता है। रिया की चैट में भी एमडीएमए का जिक्र है। इस ड्रग्स की कई खास बात है जो इस बात के शक को और गहरा करती हैं कि रिया ने सुशांत को धोखे से चाय, कॉफी या पानी में ड्रग्स दिए होंगे। दरअसल एमडीएमए एक तरह की सिंथेटिक ड्रग है। इसे एक्सटेसी और मॉली भी कहते हैं। एमडीएमए रेव पार्टियों में खूब इस्तेमाल होती है। एमडीएमए को निकलने पर इसका असर 35 से 40 मिनट में होता है। रिया के चैट में भी चाय, पानी या कॉफी में डालकर पिलाने के बाद 35 से 40 मिनट इंतजार का जिक्र किया गया है। खास बात यह कि डिप्रेशन और चिंता एमडीएमए लेने के साइड इफेक्ट हैं। एमडीएमए लेने से नींद भी नहीं आती है। इसको लगातार लेने से ध्यान देने में काबिलियत, याददाश्त कमजोर होती है। मुंबई पुलिस कहती है कि सुशांत डिप्रेशन में थे। डिप्रेशन की वजह धोखे से एमडीएमए ड्रग दिया जाना भी हो सकता है। न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत में सुशांत के पूर्व स्पॉट बॉय ने इस तरफ इशारा किया था कि वो रात रात भर सोते नहीं थे, लगातार जागते रहते थे, जो कि
MDMA ड्रग का एक साइड इफेक्ट भी हो सकता है। मसला यही था सर कि 24 घंटे हम लोग अपना शूट पे जाते थे सुबह 6 बजे। उसके बाद रात को आते थे 12, 10, 11, 12 बजे तक आते थे आराम से। कप होते लेट हो जाता था। उसके बाद घर पे आने के बाद सर टेबल टेनिस खेलते थे घर पे। छिछोरे मूवी में आपने देखा होगा कि चेस है, टेनिस है, सब कुछ है गेम। तो टेबल टेनिस घर पे ही खरीद के रखे थे सर। वहीं पे टेबल टेनिस 2-3 घंटे खेलते थे। उसके बाद रात को टेलीस्कोप लगा के चांद देखना, ये मून वगैरह ये देखना, लिखना। तो मैं भी जगह रहता था सर के पास, बैठा रहता था, कुछ भी जरूरत पड़ सकती है। सर सो जाते थे। उसके बाद मैं भी 1:30-2 बजे सोता था और सुबह 4 बजे उठ जाता था। मैं नींद तो पूरा नहीं होती थी, इसी वजह से मैं छोड़ दिया क्योंकि मेरा नींद पूरा। कोई भी बंदा सर 24 घंटा जगेगा तो फिर कम से कम 4-5 घंटा तो नींद चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। तो बस नींद के लिए मुझे एडजस्ट नहीं हो पाया था, इसलिए मैं छोड़ दिया। आप थोड़ा बहुत डांटी थी, खुश हो गए तुम। मैं बोला रात भर मैं पैकिंग कर रहा था सर। जब चंडीगढ़ गए थे तो रात भर मैं पैकिंग कर रहा था। तो रात भर पैकिंग करके कोई बंदा अगर 24 घंटा जगह है तो 2-3 घंटा सोएगा ना सर। ऑब्वियस है ऐसा था। हाँ, तो नींद पूरा हुआ तो ही तो नेक्स्ट डे में शूट पे जा पाऊंगा, सर के साथ अच्छे से काम कर पाऊंगा। सुशांत पे MDMA के साइड इफेक्ट के कई लक्षण बताए जाते हैं। सुशांत के कई स्टाफ इस बात का दावा कर चुके हैं कि रिया कुछ तो ऐसा कर रही थी जिससे गड़बड़ का अंदेशा होता है। अब ड्रग डीलर्स से रिया के तार जुड़ने और MDMA का जिक्र आने के बाद यह भी शक गहराने लगा है कि रिया सुशांत को धोखे से ड्रग्स दे रही थी। सुशांत की जिंदगी से जुड़े किरदारों की लंबी फहरिस्त में एक नाम है संदीप सिंह। ये वही संदीप सिंह है जो रिया चक्रवर्ती को कूपर अस्पताल के शवगृह तक लेकर गए थे और सुशांत के अंतिम संस्कार तक मौजूद रहे थे। लेकिन अब संदीप सिंह के CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड सामने आने के बाद ये बात बेपर्दा हुई है कि संदीप सिंह सुशांत केस की जांच कर रहे मुंबई पुलिस के अधिकारियों के संपर्क में थे। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त गणेश भी संदीप पर संगीन आरोप लगा चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस के एक अहम किरदार हैं संदीप सिंह, लेकिन संदीप को लेकर सुशांत के परिवार के वकील ही अब इस केस में संदीप के रोल पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। सुशांत के पिता के वकील के मुताबिक संदीप और सुशांत 10 महीने से नहीं मिले थे और संदीप अचानक 14 जून को सुशांत के घर पहुंच गए। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह को उम्मीद है कि CBI सुशांत केस से जुड़े तमाम किरदारों की जांच जल्द ही पूरा कर लेगी। देखिए, जितने भी सुशांत सिंह के साथ थे घर में या बाहर, क्योंकि जिस तरह से संदीप टपका है उस दिन मौत के दिन, जो कि खुद कह रहा है कि 10 महीने से सुशांत सिंह के टच में नहीं था, सडनली मौत के दिन पहुंच करके और सडनली सारा कंट्रोल उसने संभाल लिया और लग रहा था जैसे कि उसी के भाई का या उसी के परिवार में किसी का डेथ हुआ है। तो ये सब मामले बहुत ही सीरियस मामले हैं और ये सब मामले भी CBI देखेगी और पता करेगी कि किसका इसमें क्या भूमिका रही है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो संदीप पर सवाल खड़े कर रही हैं। संदीप सिंह के CDR यानी कॉल डिटेल रिपोर्ट के मुताबिक संदीप सिंह लगातार सुशांत केस की जांच कर रहे मुंबई पुलिस के अधिकारियों के संपर्क में थे। संदीप सिंह के कॉल डिटेल रिकॉर्ड से ये राज बेपर्दा हुआ। कॉल डिटेल रिकॉर्ड के मुताबिक संदीप सिंह सुशांत केस के जांच अधिकारी भूषण बिलनेकर और वैभव जगताप के संपर्क में थे। संदीप सिंह ने 15 जून को भूषण बिलनेकर को फोन किया था। दोनों के बीच 2 बार बात हुई थी। इसके अलावा संदीप ने पुलिस अधिकारी वैभव जगताप से भी 3 बार बात की थी। न्यूज़ 18 के पास संदीप सिंह के कॉल डिटेल रिकॉर्ड की एक्सक्लूसिव तस्वीर है, जिनमें आप देख सकते हैं कि 413 नंबर पर वैभव जगताप का नाम लिखा है, जिनसे संदीप ने 3 बार बात की थी। वहीं भूषण बिलनेकर का नाम 521वें नंबर पर है, जिनसे संदीप ने 2 बार बात की थी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के एक दोस्त संदीप सिंह को लेकर उन पर संगीन इल्जाम लगा चुके हैं।
मेरे जो सोर्स है, जो संदीप सिंह के टीम में काम करते हैं, उसने मुझे बताया कि दिशा के केस में दिशा ने इन्फॉर्म किया था सुशांत को कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। जब उसके बाद सुशांत को जब पता चला कि दिशा का मर्डर हो गया है, तो सुशांत वांट टू रिवील द केस इन द फ्रंट ऑफ द मीडिया। लेकिन फिर ये चीज़ संदीप सिंह को उसने बताई और संदीप सिंह ने उन लोगों को बताई, और फिर 13 तारीख को कुछ लोग गए सुशांत के घर पे। तो बस या तो 13 तारीख को रात को मर्डर हुआ है या तो फिर 14 को दिन में हुआ है, जिस तरह से बोल रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए गणेश ने यह भी कहा था कि मुंबई पुलिस की आत्महत्या वाली थ्योरी झूठी है। गणेश ने दावा किया था कि सुशांत को जानने वाले लोग इस बात से भी वाकिफ हैं कि सुशांत कभी भी खुदकुशी नहीं कर सकते थे, लिहाजा उन्हें मुंबई पुलिस की थ्योरी में झूठ का अक्स दिखाई दे रहा है। कैसे कह सकते हैं आप? वो हत्या ही है। पुलिस ये दावा कर रही है आत्महत्या किया है। आत्महत्या वाली थ्योरी तो बिल्कुल ही फेक है। इसके पीछे जो उनका जो स्क्रिप्ट राइटर होगा वो इलॉजिकल है बहुत। सिगरेट का फिल्म वाला होगा वो शायद, तो वो तो बहुत ही, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता आत्महत्या। तो हमें भी पता है, और कितने सारे टेक्निकल जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी प्रूफ कर चुके हैं कि आत्महत्या नहीं हो सकती। न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए गणेश ने यह भी कहा था कि जब से उन्होंने सुशांत की हत्या वाली बात कही है, उन्हें जान से मारने की कोशिश की जा रही है, और जब उन्होंने इस बारे में मुंबई पुलिस को इत्तला दी थी तो उसने भी उनकी मदद नहीं की थी। जिस टाइम मैंने टेस्टिमोनी दिया था चैनल पे, उसके बाद उसी रात को 1:30 से 2 के बीच में 5 से 6 लोग नकाबपोश मेरे घर के सामने आए। मेरा घर का दरवाजा लोहे का है, इस वजह से मैं बच गया। मैंने 100 नंबर पे 5 मिनट के अंदर 100 नंबर पे कॉल किया। पहला फोन उन्होंने काटा। सेकंड टाइम मैंने उनको डिटेल बताया कि मैं सुशांत सिंह राजपूत के केस में मैंने इंटरव्यू दिया है, टेस्टिमोनी दिया है, तो ऐसे ये लोग आए हैं इसी वजह से, क्योंकि मेरी और किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। गणेश के मुताबिक उन्हें सुशांत के कत्ल से जुड़ी ये जानकारी सुशांत की मौत के करीब 1.5 महीने बाद मिली, और उनका कहना है कि उनके पास सुशांत के मर्डर में शामिल लोगों की जो भी जानकारी है वो उसे सीबीआई के साथ जरूर साझा करेंगे। 2 महीने बीत जाने के बाद भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत की पहेली एक पहेली ही बनी हुई है। फिलहाल ईडी और सीबीआई इस केस की जांच कर रही है, और इस केस में ड्रग्स के एंगल सामने आने के बाद जल्द ही इस केस की जांच में एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी शामिल हो जाएगी। ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री जल्द ही जमाने के सामने आ जाएगी। इस बीच सुशांत सिंह का शव ले जाने वाले एम्बुलेंस के ड्राइवर अक्षय और विशाल का दावा है कि सुशांत का शव अस्पताल ले जाने के बाद उस दिन पेमेंट नहीं की गई थी, और इसी एम्बुलेंस के ड्राइवर को संदीप ने फोन किया था। एम्बुलेंस के ड्राइवर के मुताबिक उन्होंने ही 18 जून को व्हाट्सएप से बिल भेजा था, जिसके बाद किसी व्यक्ति ने आकर पैसे दिए। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था और कितने बजे की बात थी, और उसके बाद आप लोग कितने बजे डेड बॉडी लेकर के ऊपर अस्पताल पहुंचे, और किसका फोन आया था? सर मुझे 2-2:30 के करीब मुझे बैंड्रा पुलिस अपने जो है मुंबई पुलिस, उन्होंने मुझे फ़ोन किए थे। मेरे को बोले आप गाड़ी लेके आओ, एक हैंगिंग का बॉडी है, आप लेने के लिए आ जाओ। तो मैंने उससे पहले मेरा पहला गाड़ी भेज दिया था। तो इधर मेरा पहला गाड़ी पहुंचने के बाद मेरा ड्राइवर और जो हेल्पर मैंने जो भेजा था वो मुझे बोला भाई इधर मीडिया वाले, तो मैं क्या करूँ? तो मैंने बोला उसको गाड़ी आप रिवर्स लगा दो और आप रुको। तो यहाँ से मैं एक्टिवा पे गया, बाइक पे गया मैं वहाँ पर पहुँचने के बाद हमने जब वो ट्रॉली निकाली तो ट्रॉली का जो व्हील था वो ख़राब हो चुका था। और गाड़ी थोड़ा स्पेस में भी बहुत छोटा है गाड़ी, वो हम लोग वो गाड़ी लेके गए थे। तो जिसने हमको फ़ोन किया था उनको हमने फ़ोन किए, गाड़ी का ऐसा प्रॉब्लम है। वो बोले जब 5 से 10 मिनट में जब गाड़ी आता है दूसरा तो मंगा ले। मैंने दूसरा गाड़ी मंगा ली। उस दिन फोन संदीप की तरफ से किया गया या पुलिस की तरफ से फोन आया था, या वहाँ के किसी दूसरे व्यक्ति ने फोन किया था कि यहाँ से डेड बॉडी लेके जाना? नहीं, हमको पुलिस वाले ने फ़ोन किया था। हमको पुलिस वाले ही हायर करते। हमारे बैंड्रा में कुछ भी प्रॉब्लम होता है हमको पुलिस वाले ही हायर करते। बुकिंग कितने की गई थी वहाँ तक पहुँचाने को लेकर के? क्योंकि बहुत सारे उसमें इफ एंड बट सब शुरू हो गए हैं, बहुत सारी अलग अलग थियरी शुरू हो गई हैं उसमें। क्योंकि आप लोग उस समय थे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग जानना चाहते हैं कि
उसके पीछे जो थियरी चल रही है उसमें कितनी सच्चाई है और हकीकत क्या है? सर 8,000 रुपये में डन हुआ था ये कॉल, और जब हम वहाँ पे लेके पहुँचे तो पुलिस वालों ने हम लोगों को बोला कि ये पर्सन्स है, इन लोगों से पेमेंट लेना है आपको। जैसे कि जिसका कोई होता नहीं है, लावारिस होता है, तो मोस्टली हम लोग फ्री करते हैं, सेवा करते हैं, और जिनका वारिस होता है उन लोगों से हम लोग पेमेंट लेते हैं। तो ये तो सेलिब्रिटी थे, तो उनके मैनेजर या कोई थे, हमको तो पता नहीं है, उन्होंने बताया कि ये है, इनसे पेमेंट लीजिए। तो हम लोगों ने उनको बिल दिया, 18 जून को बिल दिया उनको, और 14 जून के बाद या शायद से 8 या 9 दिन के बाद हम लोग को